हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल इनकम का एक टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि इनकम कैसे प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज में जाता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी अगर चीज़ जो इनकम होता है, पहले तो उसको कोई भी अगर चीज़ खरीदना है तो वो पहले मार्केट में आनी चाहिए। जब मार्केट में आती है उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। तो ये जो है डायग्रामेटिक वे में जो समझाया गया है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये चार्ट है। उसके पहले हम जानते हैं व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब जनरेटिंग इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम कैसे जनरेट किया जाए, इसके बारे में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें एक्सप्लेन करती है। प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मतलब लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, कैपिटल हो गया, जो भी फैक्टर्स होते हैं कोई भी सामान या कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीज हम लोगों को लगता है। अगर मान लेते कार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लैंड चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगा, फिर हम लोगों को रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा। सो दोज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Then finally it's circulation for different sectors of economy. 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी होता है, जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन यूनिट आर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? आर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय दोज यूनिट्स, आर नोन एज द प्रोडक्शन यूनिट। अब हम लोग आते हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है कोई भी गुड्स को। उसके बाद इनकम फेज में आते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। तो इनकम फेज में क्या होता है, कोई भी सामान अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो हम लोग को इनकम का जनरेशन होता है वो इनकम फेज होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन फेज होता है। प्रोडक्शन फेज के लिए जो भी चीजें प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी। तो उससे जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम का फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद इनकम फेज आता है। प्रोड्यूस करने से कोई भी सामान अगर आप बेचते हो तो उसके बाद इनकम आता है, गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गया। इनकम से फिर क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। एक बार जब आपका इनकम होता है, जो भी कोई इंसान अगर कोई कुछ प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक टी सेलर है, वो अगर चाय प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद उससे जो वो इनकम जनरेट करता है, उस इनकम से वो फिर एक्सपेंडिचर करता है। एक्सपेंडिचर किस में करेगा? वो घर का कुछ सामान खरीदेगा या कुछ भी खरीदेगा, तो उसका फिर वो एक्सपेंडिचर फेज आ जाता है। तो ये 3 फेज है और ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा के लिए चलते रहता है। क्योंकि जब फिर एक्सपेंडिचर होता है तो उसके बाद फिर जो भी हम लोग खरीदे तो फिर कोई फिर प्रोड्यूस करेगा, फिर उससे इनकम जनरेट होगा, इनकम से फिर वो एक्सपेंडिचर होगा। Therefore, this is the basic idea of circular flow of income. अब हम लोग शुरू करते हैं 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी के साथ। 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा इन एन इकोनॉमी फर्म्स और हाउस होल्ड ही बस होता है। फर्म्स मतलब क्या हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया या कंपनी हो गया, दीज आर नोन एज फर्म्स। फर्म्स के साथ साथ और दूसरा क्या है, हाउस होल्ड हो गया। हाउस होल्ड मतलब जैसे हम लोग जो है, कोई भी हाउस होल्ड, डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो गया, जो कोई भी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स को देगी। अपना मतलब मान लेते हैं गुड्स या सर्विसेज जो भी है, कुछ भी देती है जो जिसमें फर्म्स का बेनिफिट होता है। सो देयरफॉर दिस इज द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले क्या है, असम्पशन ये है कि इन दिस 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी फर्म्स ही है और हाउस होल्ड है। तो फर्म्स में मान लेते हैं इंडस्ट्री, कंपनी या फर्म्स जो भी है, वो क्या करती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। गुड्स एंड सर्विसेज एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इंडस्ट्री, एक कार इंडस्ट्री है, तो वो कार इंडस्ट्री क्या करती है, कार वो बनाती है, प्रोडक्शन करती है, करके वो हाउस होल्ड को बेचती है। तो प्रोडक्ट मार्केट हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। तो हाउस होल्ड उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम कैसे जनरेट होगा, फर्म को इस तरह से जनरेट होगा कि फर्म क्या करेगी, इसका मतलब हाउस होल्ड क्या करेगी, हाउस होल्ड इसको ये करती है, फैक्टर सर्विसेज देती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मतलब क्या है कि अगर फर्म्स को कुछ मान लेते बनाना है, कार मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड क्या करती है,
हाउस होल्ड मतलब क्या हो गया, जैसे लेबर हो गया, लेबर देती है या फिर मशीनरी देती है या फिर लैंड देती है। लैंड हो गया जैसे कि अगर आपको हाउस होल्ड से क्या क्या मिलता है, कि लैंड हो गया, कोई जगह चाहिए या फिर लेबर चाहिए या कैपिटल चाहिए, तो ये सारा हम लोगों को जो मिलता है, ये सारा जो हम लोगों को आता है फॉर फॉर्म को जो मिलता है, ये हाउस होल्ड से आता है। सो देयरफॉर हाउस होल्ड इज द फैक्टर सर्विस, और फॉर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है। उसके बाद क्या हो गया कि फॉर्म जब मान लेते हैं इन लोगों से जो फैक्टर सर्विसेज लेती है, जैसे हो गया लैंड ली या फिर कैपिटल ली या फिर लेबर ली, मशीनरी ली, तो उसके अगेंस्ट में फर्म कुछ पैसा तो देगी हाउस होल्ड को ना, जिसमें हाउस होल्ड का इनकम होगा। सो देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर पेमेंट। इनकम कैसे आएगा, रेंट से आएगा या वेजेस से आएगा या फिर प्रॉफिट से आएगा या फिर इससे इंटरेस्ट से आएगा, तो उससे ये हाउस होल्ड को पेमेंट देती है, जिसे हाउस होल्ड का इनकम होता है। हाउस होल्ड को क्यों पेमेंट देगी, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करती है, वो फैक्टर सर्विसेज देती है, उसके अगेंस्ट में फर्म उनको इनकम देती है। तो देयरफॉर दिस इज द लोअर लेवल में। आप देखिए ऊपर में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट मार्केट हो गया, फर्म्स क्या करती है, फर्म्स इनको फिनिश्ड गुड्स देती है, तो उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड क्या करती है, एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से समझते हैं एक बार। सो इन अ ट्रू सेक्टर मॉडल दो ही सेक्टर होता है, एक फर्म्स होता है और एक हाउस होल्ड होता है। फर्म्स का क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हाउस होल्ड क्या हो गया, नॉर्मल डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो गया। एग्जांपल लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे पैसा जनरेट करती है और क्या क्या एक हाउस होल्ड से लेती है। सो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हाउस होल्ड क्या करेगी, वो फैक्टर सर्विसेज देगी, जैसे हो गया लैंड हो गया देगी या लेबर देगी मान लेते हैं, या फिर कैपिटल देगी, एंटरप्राइज देगी। तो उसके अगेंस्ट में फर्म्स क्या करेगी, फर्म्स उसको पेमेंट करेगी। तो फर्म्स पेमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, हाउस होल्ड को इनकम होगा, और फर्म्स को क्या मिलेगा, फर्म्स अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो फिर वो हाउस होल्ड को दे पाएगा। मान लेते हैं जब ये हाउस होल्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेबर, लैंड, कैपिटल दी, तब ये कार प्रोड्यूस हुआ। तो कार प्रोड्यूस जो की, तो उसके लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल फर्म ने लिया, तो उससे हाउस होल्ड को इनकम जनरेट हुआ, क्योंकि हाउस होल्ड से हाउस होल्ड को पैसा मिला। तो उसके बाद जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गया, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फिर वो हाउस होल्ड को देगी। तो हाउस होल्ड को देने के बाद हाउस होल्ड क्या करेगी, वो फिर एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिर फर्म्स को देगी। इससे हाउस होल्ड को भी इनकम होता है, फर्म्स को भी इनकम होता है। फर्म्स भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है, हाउस होल्ड अपना फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देती है, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ, अब हम लोग थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थ्री सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, उसके साथ गवर्नमेंट भी आता है। ये फोर सेक्टर मॉडल नहीं है, फोर सेक्टर मॉडल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो थ्री सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया और गवर्नमेंट, ये दोनों इंक्लूडेड रहता है इन थ्री सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर में हम लोग एज्यूम किए थे कि फर्म रहता है और हाउस होल्ड रहता है बस, लेकिन थ्री सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंक्लूजन होता है, साथ में गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, जैसे बैंक्स हो गए, जहां पे हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं या सेव करते हैं, या जहां से हम लोग पैसा बोरो करते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। इट कैन बी बैंक, इट कैन बी अदर एनी अदर लेंडिंग एजेंसीज और डिपॉजिटिंग एजेंसीज, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सो इन थ्री सेक्टर मॉडल हम लोग क्या देखेंगे, फर्म्स क्या करती है, फर्म्स को अगर मान लेते कोई भी पैसा सेव करना है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करती है। सो दिस इज सेविंग्स, जो सेव करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सो ये फर्म्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेव करती है। तो ये हो गया आपका पहला वाला टॉपिक। तो दूसरा क्या है, हाउस होल्ड भी क्या करती है, हाउस होल्ड भी सेव करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सो देयरफॉर दोनों ही, फर्म्स भी हो गया, हाउस होल्ड भी हो गया, दोनों जब सेव करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फिर क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो कर, ये लोन देती है फर्म्स को, या फिर हाउस होल्ड को भी लोन देती है। अगर मान लेते हैं हाउस होल्ड मतलब हम लोग के जैसे लोगों को, डोमेस्टिक पीपल को, अगर मान लेते किसी भी चीज के लिए लोन चाहिए, तो वो कहाँ पे जाती है, वो बैंक पे जाती है। तो बैंक जब लोन देती है हाउस होल्ड को, तो वो हो गया बोरोइंग। और जब फर्म्स को भी लोन चाहिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया या कोई भी कंपनीज हो गया, उनको जब लोन चाहिए होता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन देती है। सो देयरफॉर थ्री सेक्टर मॉडल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्म्स क्या करती है, सेविंग्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा डिपॉजिट करती है, हाउस होल्ड भी सेविंग्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा डिपॉजिट करती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, दोनों को लोन देती है जब भी इन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लोन।
अब हम लोग गवर्नमेंट के साथ रिलेट करते हैं कि गवर्नमेंट का कहाँ इसमें एक्ट आता है या फिर गवर्नमेंट का प्ले क्या है इन अ थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा देती है सेविंग्स के पर्पस में। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा जनरेट होता है वो सेंट्रल बैंक में वो डिपॉजिट करती है। सेंट्रल बैंक यहाँ पे आरबीआई हो जाता है या फिर कोई भी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट अपना पैसा रख सकती है। सो फॉर सेविंग पर्पस गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रखती है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, लोन देती है गवर्नमेंट को। आरबीआई यहाँ पे गवर्नमेंट को लोन दे सकती है या कोई भी अदर बैंक जो है वो भी गवर्नमेंट को लोन दे सकती है। गवर्नमेंट का फर्म्स के साथ और हाउस होल्ड के साथ क्या रिलेशन है ये भी हम लोग पढ़ते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में। तो सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये हाउस होल्ड क्या करती है, सबसे पहले हाउस होल्ड और फर्म्स ये लोग टैक्स देती है गवर्नमेंट को। टैक्स पेमेंट्स जो भी इनकम होता है हाउस होल्ड का या फिर फर्म्स का, तो उसमें जो भी हम लोगों का इनकम टैक्स होता है या फिर अभी जीएसटी हो गया जो सेल्स टैक्स हो गया या फिर कोई भी अदर टैक्सेस हो गया, ये गवर्नमेंट को देती है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ता है। गवर्नमेंट का इनकम इससे बढ़ता है तो देयरफॉर फर्म्स और हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट करती है गवर्नमेंट को। ये एक पहला लाइन हो गया। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में फर्म को क्या देती है, गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मान लेते हैं बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देती है या सब्सिडी देती है, ये गवर्नमेंट फर्म्स को देती है। जिससे क्या होता है, फर्म्स को ज्यादा पैसा नहीं लगता है प्रोडक्शन में और इनकम ज्यादा आता है फर्म को। कोई भी मैन्युफैक्चर अगर करता है तो उसमें इनकम ज्यादा आता है। सब्सिडाइज्ड रेट में गवर्नमेंट उसको कुछ कुछ रिलैक्सेशन करके देती है। और सिमिलरली गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या करती है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देती है। मान लेते हैं कोई भी अगर गवर्नमेंट के लिए काम करता है, कोई भी गुड्स हो गया या फिर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड को, तो फैक्टर पेमेंट में क्या होता है कि हाउस होल्ड क्या करती है, मान लेते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड को पैसा देती है। जैसे मान लेते कोई भी सरकारी नौकरी में हाउस होल्ड क्या करती है, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट गवर्नमेंट डज इज दे पे एज अ सैलरी टू दी हाउस होल्ड। तो ये फैक्टर पेमेंट हो गया। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड को। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो जाता है कि ट्रांसफर पेमेंट हो गया, मान लेते जहां पे हाउस होल्ड से किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ कुछ पेमेंट देना होता है हाउस होल्ड को। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंशन हो गया, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको पैसा देती है। सो दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट्स। अब इधर पे आते हैं कि गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी देती है फर्म्स को, उसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है फर्म्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्सपोर्ट हो गया, फर्म्स अगर कोई भी इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया जो एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्रीज में, तो उसमें जो इंसेंटिव मिलता है, मान लेते कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो जो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से खर्चा करती है, तो वो खर्चा भी फर्म्स को गवर्नमेंट देती है। और फर्म्स और हाउस होल्ड क्या करती है, ये जो भी है उसके अगेंस्ट में, जो भी इन लोगों ने ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो देयरफॉर एक और बार हम लोग एक सिनॉप्सिस करके समझ लेते हैं कि थ्री सेक्टर मॉडल में कैसे ये फंक्शन करता है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में हम लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐड होता है फर्म्स और हाउस होल्ड के साथ, और गवर्नमेंट भी ऐड होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, जैसे बैंक्स हो गए या फिर एनबीएफसी हो गए या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये बोरो करती है, मतलब ये पैसा देती है हाउस होल्ड को या फर्म्स को इन द टाइम ऑफ द नीड फॉर द फर्म्स या हाउस होल्ड। और फिर क्या फर्म्स क्या करती है, सेविंग्स के लिए अगर पैसा उनको सेव करना है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करती है। और हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड भी डिपॉजिट करती है। इनकम कैसे होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जब ये बोरो करते हैं, जब ये लेंड करती है फर्म्स को या फिर हाउस होल्ड को, तो उसमें जो लोन में इंटरेस्ट रेट होता है, जो इंटरेस्ट में ये लोग बोरो करती है उसमें इनको इनकम होता है। अगर मान लेते लोन दिए तो उसका जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकम होता है। अब गवर्नमेंट के साथ हम लोग रिलेशन को समझते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो भी करती है, लेंड भी करती है गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सेव करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रखती है। फिर गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड का रिलेशनशिप समझते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप है हाउस होल्ड जो भी इनकम करती है उससे टैक्स पेमेंट देती है गवर्नमेंट को, जिसमें गवर्नमेंट का इनकम होता है। अगर कोई भी इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, जीएसटी कुछ भी हो गया, ये गवर्नमेंट को जो वो देती है तो उससे गवर्नमेंट का इनकम होता है। हाउस होल्ड को कैसे इनकम होता है, अगर मान लेते हाउस होल्ड कोई भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सैलरी देती है या फिर अदर पेमेंट्स देती है, उससे हाउस होल्ड का इनकम होता है।
एक ट्रांसफर पेमेंट्स होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो गया, जिसमें गवर्नमेंट को किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हाउस होल्ड को पेमेंट करना होता है, पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल रिटायर्ड एम्प्लॉय जिसको पेंशन मिलता है। गवर्नमेंट और फर्म का रिलेशनशिप समझते हैं। फर्म्स भी जो भी प्रोड्यूस करती है, उनको जो भी इनकम होता है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी या फिर वेल्थ टैक्स या किसी भी तरह का टैक्स पे करती है। और इस तरह से गवर्नमेंट को इनकम होता है। फर्म्स को कैसे इनकम होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी मान लेते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया जिसको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, रिलैक्सेशन देती है, उससे फर्म्स को फायदा होता है। और गवर्नमेंट ये भी करती है, मान लेते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है फर्म के ऊपर में। फॉर एग्जांपल अगर फर्म एक्सपोर्ट कर रही है, फर्म अगर किसी भी तरह से मान लेते कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करती है किसी भी जरिए से, उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो द होल थिंग इज अ 3 सेक्टर मॉडल इन एन इकोनॉमी एंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर मॉडल में आते हैं। 4 सेक्टर मॉडल में और कुछ नहीं है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। 4 सेक्टर मॉडल में बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। 3 सेक्टर मॉडल में फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट रहता है। और 4 सेक्टर मॉडल में बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया, एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी का कोई भी अगर रिलेशन होता है उसको 4 सेक्टर मॉडल में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो 4 सेक्टर मॉडल का रिलेशनशिप बस फर्म्स के साथ है। फर्म्स मतलब इंडस्ट्री हो गया, कंपनी हो गया, कोई भी हो गया। सो कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी है तो उसको फर्म्स में कंसीडर करते हैं। तो फर्म्स के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रिलेशन है, अगर मान लेते हैं फर्म्स कुछ भी एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगी, उससे फर्म्स को इनकम होगा। तो पेमेंट फ्रॉम द इंपोर्ट्स इज द इनकम फॉर द फर्म्स, तो उसमें इनकम आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ भी, सॉरी थोड़ा सा मैं डिविएट कर गया था, ये पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स जो भी है, मान लेते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करती है, अगर मान लेते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म्स कुछ लेती है तो उसमें जो पेमेंट देती है फर्म, तो वो फिर फर्म का एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर फर्म कुछ भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है, उससे जो उसको पेमेंट मिलता है रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स, ये फर्म का इनकम हो जाता है। फिर से समझते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द फोर्थ पार्ट इन अ 4 सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी। जो 3 सेक्टर मॉडल में फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हाउस होल्ड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आता है। 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है जिसका रिलेशनशिप बस फर्म्स के साथ है। सो फर्म्स क्या करती है, फर्म्स अगर मान लेते कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करती है, उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो जो इनकम होता है वो रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो इनकम आ जाता है। और जब फर्म मान लेते हैं इंपोर्ट करती है कुछ भी, कोई भी सामान हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मान लेते कोई मशीन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए मान लेते जो इंपोर्ट करना होता है उसमें जो उसके अगेंस्ट में फर्म को पैसा देना होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या कोई भी कंट्री को अगर पैसा देना होता है तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है वो पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स हो गया। सो दिस इज द 4 सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी। इसी के साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।